जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां भाइयों बहनों, आज लॉकडाउन का 121वां दिन हो चुका है और आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसे जानना हर एक भारतीय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर बाइक है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बाइक चलाने वालों के लिए नया नियम लागू हो गया है। टू व्हीलर पे बैठने का बदलने वाला है तरीका। सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। तो सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक आपको अपनी बाइक में क्या बदलाव करना पड़ेगा, कैसा बैठने का तरीका बदलने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आपका कोई भी चालान उलान न कटे। तो दोस्तों खबर पे आखिर तक बने रहिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर के तहत बात करेंगे कि अगस्त से बदल जाएंगे IRCTC की वेबसाइट, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो IRCTC की तरफ से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, उसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर के तहत बात करेंगे कि अब दूसरे राज्य के श्रद्धालु भी 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। क्या गाइडलाइन है इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं बताएंगे कि भारत ने चीन की कंपनियों को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। सरकारी टेंडर से जुड़े कई सारे नियम बदल गए हैं, जिससे अब चाइनीज कंपनियां सरकारी खरीद के लिए बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी और कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी पैन कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ गई है। 10 जांच व खुफिया एजेंसियों CBI सहित कई सारे लोगों का बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी आयकर विभाग देने वाला है। तो आपको बता दें कि 10 खुफिया एजेंसी जो है, जिसमें CBI भी शामिल है, उनको आयकर विभाग सबके पैन कार्ड की जानकारी देने वाला है। तो जो लोग गलत धंधा करते हैं उसमें फंस जाएंगे। वहीं भाइयों बहनों, आगे बात करेंगे कि गरीब वर्ग के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो लोग पात्र नहीं है, यानी उनकी पात्रता नहीं है राशन लेने की, उनको भी उचित मूल्य पर राशन मिलेगा। इसके बारे में जानकारी देंगे। किस राज्य सरकार ने मुहिम चलाई है बिना राशन कार्ड के राशन देगी, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। मोदी सरकार हर पौधे लगाने पर देगी 120 रुपए की सरकारी मदद। जी हाँ दोस्तों, कैसे इस मदद को लेनी है, अगर आप पौधा लगाते हैं तो उधर से आपको 120 रुपए की मदद सरकार दे रही है। तो खबर पे बने रहिए, पूरी जानकारी इसकी भी देंगे। इसके अलावा भाइयों बहनों, 15 अगस्त कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। आपको सावधानी बरत के कैसे इस राष्ट्रीय त्योहार को हर्षोल्लास से मनाना है, इसके बारे में सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि बिहार के 10 जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6,000 रुपए। कैसे आपको इसको लेना है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों इस खबर पर पूरा ध्यान से आखिर तक बने रहेगा। इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कोरोना का क्या इस समय क्या हाल चल रहा है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और आप किस राज्य में रहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। पहली बड़ी खबर लेते हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 के करीब कोरोना संक्रमण, 30,601 चल बसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बुरी खबर है। देश में पिछले 24 घंटे में चीनी बीमारी 49,310 संक्रमण मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 12,87,945 हो गई है। इसमें 4,40,135 मामले सक्रिय हैं। इस दौरान 740 लोग चल बसे हैं और चल बसने वालों की संख्या बढ़कर 30,601 हो गई है। अब तक 8,17,209 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अगर टेस्टिंग की बात करें तो कुल 1,54,28,170 सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के श्रद्धालु कर सकेंगे 4 धाम की यात्रा। उत्तराखंड सरकार ने दी मंजूरी, जानिए गाइडलाइन। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों को शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। अब उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों के तीर्थयात्री भी अब 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। अभी तक यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए खुली थी। देश और प्रदेश में संक्रमण के बीच सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी बनाई है। बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने बताया कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने बाहरी राज्यों के तीर्थयात्रियों के लिए भी 4 धाम यात्रा शुरू कर दी है। प्रदेश में प्रवेश करने से पहले सभी तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट कराना होगा। इसी प्रकार कई सारी गाइडलाइन है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है टू व्हीलर पे बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। दरअसल बता दें केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के कई नियम बदले हैं, तो वहीं कुछ नए नियम बनाए भी हैं। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वालों के लिए आई है। आपको बता दें कि मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वालों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में न उलझे।
इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पे लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बैठने की मंजूरी होगी। अगली बड़ी खबर, रांची में भी प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज, हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। दरअसल बता दें कि झारखंड में चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली की तरह झारखंड की राजधानी रांची में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इस बीमारी का इलाज शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 28 जुलाई 2020 को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स में इसका उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी है। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, बिहार में इन 10 जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रूपए, सूची तैयार करने के निर्देश। दरअसल बता दें कि बिहार में बाढ़ ग्रस्त इलाकों के हर एक प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 6-6 हजार रूपए दिए जाएंगे। साथ ही बाढ़ के कारण जिनका कच्चा है पक्का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है या जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सरकार उन्हें भी सहायता देगी। इनके अलावा पशुओं का नुकसान होने पर भी सरकार सहायता देगी। प्रभावितों को सरकारी सहायता पहुँचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अविलंब सूची तैयार करने के लिए कहा है। बिहार में अभी 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी और पश्चिम चंपारण बाढ़ से प्रभावित हैं। अगली बड़ी खबर, देश भर में कैसे मनाया जाएगा 15 अगस्त, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। दरअसल बता दें देश भर में संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 12 लाख के पार पहुंच चुकी है। संक्रमण रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ऐसे में अब स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी करीब आ रहा है। इसी बीमारी के साए में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा, हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं लेते हैं अगली बड़ी खबर, तो 10 जांच व खुफिया एजेंसियों को पैन और बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी देगा आयकर विभाग। जी हां, आपको बता दें कि आयकर विभाग एकीकृत आतंकवाद निरोधी मंच के तहत सीबीआई और एनआईए समेत 10 जांच और खुफिया एजेंसियों के साथ किसी भी इकाई का पैन और बैंक खाता समेत अन्य ब्यौरा साझा करेगा। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 21 जुलाई के आदेश में कहा कि स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड, कर कटौती और संग्रह खाते संख्या यानी टीएएन और बैंक खाते का ब्यौरा, आयकर रिटर्न की जानकारी तथा स्रोत पर कर कटौती समेत द्विपक्षीय आधार पर सहमति वाली सूचना 10 एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। तो जो लोग भी देश विरोधी गतिविधियां करते हैं और गलत धंधे में हो, उनको इसी तरह से पकड़ लिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, गरीब लोगों के लिए बड़ा फैसला, जो पात्र नहीं उन्हें भी मिलेगा उचित मूल्य पे राशन। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36,86,856 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची यानी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य पर राशन प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5,44,24,000 उचित मूल्य उपभोक्ता हैं। अगली बड़ी खबर, अगस्त से बदल जाएगी IRCTC की वेबसाइट, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे बहुत जल्द IRCTC की वेबसाइट को नया रूप देने वाला है। अगस्त से IRCTC की टिकट बुकिंग वेबसाइट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। और भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी, इस खेती पे मोदी सरकार हर पौधे पे दे रही 120 रुपए की सरकारी मदद। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू किसानों, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का निवेश किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। भाइयों बहनों, अगली बड़ी खबर, 12 घंटे के अंदर देश के 5 राज्यों में आया भूकंप, जानिए किन हिस्सों में आए झटके। जी हां, भारत के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार आधी रात से लेकर दिन तक 5 अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके आ चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी, असम, मिजोरम में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम रही है, इसीलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन की कंपनियों को दिया बड़ा झटका, बदल गए सरकारी टेंडर से जुड़े नियम। दरअसल बता दें कि सरकार ने चीन समेत उन देशों से सरकारी खरीद पे नियंत्रण लगा दिए हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इन देशों का कोई कंपनी सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकेगी। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद एक कदम उठाया गया है। भारत ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि भारत सरकार सामान्य वित्तीय नियम 2017 को संशोधित किया है ताकि उन देशों की कंपनियों पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती है। देश की रक्षा और सुरक्षा जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। तो सरकार का फैसला आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, तो बीजेपी की केंद्र सरकार से मांग, राज्य में सीआरपीएफ की तैनाती की जाए। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने शुक्रवार को मांग की है कि केंद्र को राज्य में
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ तैनात करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केंद्र को राज्य में सीआरपीएफ तैनात करनी चाहिए। भाइयों बहनों, अब बात करते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव की। तो सोने का भाव नई ऊंचाई पे चला गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के माहौल में सोना नई ऊंचाई पे पहुंचने की राह में है, जबकि बाजार में सोने का दाम 502 रुपए की तेजी के साथ 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पे पहुंच गया है। तो चांदी 109 रुपए गिरावट के साथ 62,262 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी ताजा खबरें फ्री में मिलती रहे।